अच्छा। क्या होता है कि आप जब अपना केस स्वयं आर्ग्यू करने आते हैं, कई केसों में हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक एक चीज सुनी जाए, एक एक चीज बताई जाए, आपके साथ 40-50 सालों में जो जो गलत हुआ एक एक चीज बताई जाए। No, no, आपकी no, मन की no, no, पीड़ाएं no, ठीक है, no, no, nothing, लेकिन लेकिन nothing, nothing. लेकिन न्यायालय उन एक एक चीज के ऊपर आपको आदेश नहीं दे सकती। न्यायालय ये देखेगी कि कानूनी तौर पे आपके साथ क्या गलत हुआ है। अब आप इनका बताइए, आलोच्य आदेश बताइए, आलोच्य आदेश में क्या गलत है वो बताइए। Lord, two matters, my lord. One is content, Lord, that can be taken first, Lord, that can be disposed of within a short time. And then the second one may be taken because that requires prolonged hearing. वन Lord. इज Contempt कंटेम्प्ट। petition has been filed, my lord, against me. दिस कंटेम्प्ट ऑफ दिस C1 ऑर्डर, Yes, जिस my lord. C1 का आदेश है उसकी कंटेम्प्ट आपने लगाई है। जी हाँ, उसमें ऑर्डर ऐसा को क्या है, कंप्लाई नहीं उसमें कर रहे थे तो उसके लिए नहीं, उसमें कंटेम्प्ट अवमानना लगाया योग्य क्या है? है सर। उसमें अवमानना योग्य क्या है उस कुछ आदेश भी नहीं में? सर, ये रिप्लाई नहीं दे रहे थे सर विद इन गिवन टाइम नहीं तो इन्होंने इन तो ये, स्पाइट ऑफ रिपीटेड ऑर्डर्स। देखिए, तो देयरफॉर न्यायालय ने ये अब कहा है, इन्होंने उसका रिप्लाई दिया। न्यायालय ने कहा है कि 4 हफ्ते में जवाब नहीं देंगे तो इनका जवाब पेश करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसमें अवमानना तो कुछ होगी नहीं। हरासमेंट है सर, कुछ नहीं, सारे तरह सर तरह की इसमें पिटिशन अवमानना लगा। क्या? लॉर्डशिप एज डायरेक्टेड बाय द प्रीवियस कोर्ट आई हैव फाइल्ड द चलिए कंटेम्प्ट। प्रीवियस मेन कोर्ट नेवर मेन केस में डायरेक्ट बताइए, मेन केस में बताइए। no, but my humble submission is, Lord, because she is a retired employee. Now the bank is not going to pay the litigation expenditure to this poor lady. टू Sir, दिस, to the non-compliant, she was earlier serving in the bank. Now she is retired. Now she has been unnecessarily my lord, saddled with this liability. So exemplary cost must be imposed against. पहले मेन केस देख लेते हैं, मेन केस में क्या है बताइए। तो इसमें जो है, इसमें इनका मेन केस से कोई संबंध नहीं है कंटेमनर का। मेन केस के साथ ही डिसाइड कर दीजिए, मेन केस में बता दीजिए क्या है। Lordship, to recapitulate, I want to say something. जी, For recapitulation of the case, I have to state certain facts which are necessary. नहीं आपने Otherwise, बताइए, आपने actually, my 2 IAs are pending, देखिए साहब, and for that, देखिए ऐसा है बिल्कुल साहब। Lordship. क्या होता है कि आप जब अपना केस स्वयं आर्ग्यू करने आते हैं, कई केसों में हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक एक चीज सुनी जाए, एक एक चीज बताई जाए, आपके साथ 40-50 सालों में जो जो गलत हुआ एक एक चीज बताई जाए। No, no, आपकी मन की no, no, पीड़ाएं no, ठीक है, no, 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 लेकिन लेकिन nothing, nothing. लेकिन न्यायालय उन एक एक चीज के ऊपर आपको आदेश नहीं दे सकती। न्यायालय ये देखेगी कि कानूनी तौर पे आपके साथ क्या गलत हुआ है। अब आप इनका बताइए, आलोच्य आदेश बताइए, आलोच्य आदेश में क्या गलत है वो बताइए। Lordship, kindly see order dated. P1 को आपने चुनौती दी है, Yes. P1 से आपको क्या नहीं देने से इनकार किया है, और वो आपको कैसे मिलना चाहिए, इतना सा आपको बताना है। बताइए This petition is for the payment of terminal benefit. कौन कौन से बेनिफिट मिलने हैं वही तो बताइए ना। बेनिफिट जो इन्होंने दिए हैं, दे आर नॉट फुल्ली पेड। आप They बताइए have कौन सा partially बेनिफिट कितना मिलना चाहिए था, gratuity, कितना मिला है, ग्रेचुटी, पीएफ। कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला है, नहीं मिला है, और बताइए ना। सर तो नहीं तो बैठे हैं, उसकी कैलकुलेशन के लिए ही ये आईए लगाई थी सर। कैलकुलेशन बाद में आएंगे, पहले बताइए तो सही सब्सटेंटिवली क्या है। कैलकुलेटर देके बाद में बैठेंगे। काइंडली सी डॉक्यूमेंट R9। आप ये बताइए, आपको इन्होंने क्या क्या देने से मना किया है, डॉक्यूमेंट बाद में देखेंगे। यदि आपको नहीं मालूम इन्होंने क्या क्या देने से मना किया तो तैयार होके आइए। सर लीव इनकैशमेंट और पेंशन, दे हैव पार्टली पेड द अमाउंट। कौन कौन से अमाउंट हैं वही तो पूछ दो, मैं बता रहा हूँ। देयर इज डॉक्यूमेंट R9 ऑफ देयर। डॉक्यूमेंट बाद में आएंगे, पहले आप अपना वर्बली तो बताइए कि आपको ये नहीं मिला है, ये मिल गया है। लॉर्डशिप, व्हाट आई एम सेइंग दैट दे हैव पेड द अमाउंट इन एवरी हेड, बट किस हेड में अमाउंट, बट दैट इज नॉट करेक्ट अमाउंट। किस हेड में अमाउंट कम मिला है ये पूछ रहे हैं ना आपसे। लॉर्डशिप, इन ग्रेचुटी दे हैव पेड द लेस अमाउंट। कितना इट पे शुड किया बी है? फॉर 29 years, whereas they have paid for 12 years. ये ग्रेचुटी में कम मिला है, ऐसे बताइए ना एक एक करके। Gratuity ग्रेचुटी में आपको 12 साल का दिया है, lordship, 29 साल का मिलना चाहिए था। lordship. ठीक है, और क्या और कम मिला है? और जो कैलकुलेशन है that is also wrong. तो कैलकुलेशन तो गलत हो ही जाएगा अगर ईयर रॉन्ग होंगे तो। No, no, the component of the gratuity that is not taken. Component of gratuity will be decided as per the length of service and No, the no, sir. wages last drawn। No, but they are not paid by them. वो उस पे आएंगे, पहले बताइए। अच्छा दूसरा There क्या are है? so many disparate. दूसरा बताइए, एक तो ग्रेचुटी में है, एक ही करके फिर देंगे ना आपको। Likewise PF is also less paid. PF is also less paid। हाँ, कैसे लेस हुआ है?
आपकी वेतन कम माना है कि लेंथ ऑफ सर्विस कम मानी है? लेंथ ऑफ सर्विस कम मानी है Length of service एंड अगेन लास्ट सैलरी जो ड्रॉन है वो गलत ली है इन्होंने ठीक है। चलिए अब that बताइए I have आप- raised all the issue in my petition. On basis of that, I have moved this application नहीं। IA 255. असल में क्या है, आपको ये लग रहा है कि आपका केस इतनी जल्दी नहीं सुना जा सकता। जब तक आपको ज्यादा लंबी हियरिंग ना हो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसके लिए फिर हमारे पास इतना समय नहीं है। आप बताइए कब तारीख लगा? आप मुकदमे को सुलझाना नहीं उलझाना चाहते। No, no, no. हमने आपको टिप्स पे पूछा, आप बताइए कौन कौन से ड्यूज हैं, कितने कम मिले हैं, कितने ज्यादा मिले हैं। आपने कहा हमें सारे दस्तावेज बताने, सारे डॉक्यूमेंट बताने। So for that, आप उतने रेलिवेंट बताइए ना कि ये कम मिला है, इस कागज के आधार पे कम मिला है, इस कागज के आधार पे ज्यादा मिला है। वही बता रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पोजेशन में है नहीं सो दैट आई कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट एंड फॉर दैट पर्पस चलिए R9 बताइए, क्या है R9? R9 बताइए, आंसर R9 बताइए। R9 is their document ठीक है। for payment of gratuity. 29,666। Kindly see the type is dismissal, date of retirement is 16/4/2007 and that they have given calculation for 12 years only, whereas this period come to 29 years. नहीं, आप बताइए आपका अपॉइंटमेंट हुआ 1978 में और डिसमिसल हुआ आपका 2007 में, Lordship, तो 29 साल हो रहे हैं। 29 साल होता तो इन्होंने जो हाँ मिश्रा साहब ये बताइए, उनका डिसमिसल हुआ 2007 में, Malad. डिसमिस कब हुए सर्विस से? So gratuity calculation is there, Malad, along with my return, Malad, as an extra R6, page 28, 29, Malad. But may I make submission just to sort it, Malad, let them give their own calculation. We'll compare and we'll decide accordingly. Because हमारी जो शीट है उसमें मैंने देखा कि उसमें लिखा है कि इनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसमें लीव विदाउट पे 16 years and 9 months का है. For that he is not entitled for the gratuity. And his active service is only 12 years, 2 months and 23 days. 16 years की जो पे है वो इसी कोर्ट के ऑर्डर से मेरे को मिली है लॉर्डशिप। एक्चुअली क्या है, इनके 2 बार डिसमिसल हुए। Yes, my lord. I एक am. बार 96 में हुआ है और एक बार 2007 में हुआ है। That's what my humble submission is, my lord. Let him file his calculation sheet, my lord. We'll get it compared. फाइल कर दीजिए कि आपकी कितनी वेजेस है। लॉर्डशिप आपकी- फॉर दैट पर्पस आई रिक्वायर डॉक्यूमेंट व्हिच आर इन देयर पोजीशन। आपको क्या बताना Which particular है? document you need? आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि आपकी सैलरी लास्ट ऑन कितनी है 2007 में, नंबर 1। दूसरा, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है और आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपको कितने दिन की ईएल मिलना। आपको ईएल तो उतनी ही मिलेंगी जितने आपके खाते में होंगी। नहीं सर, अर्न लीव तो as per the regulation it is not permissible. नहीं मिलेगी, पेंशन और दोनों नहीं मिलेगी। पेंशन और अर्न लीव नहीं मिलेगी, हाँ, सर। प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी मिलेगी। वो हमने पे कर दिया है। हम अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, if they are agreed with their calculation, they let them file a comparative chart. हमें पेंशन- हमें 2 चीजों का निर्धारण करना है। लॉर्डशिप इन एक लियो ऑफ मिनट हमारी सुन लें आप। बिल्कुल सर, 2 हम चीजों भी का निपटाना निर्धारण चाहते करना हैं। है। पहली बात तो ये है कि आपको ग्रेचुटी और पीएफ कम मिला है कि सही मिला है, और दूसरी बात आपको लीव एनकैशमेंट, और दूसरी कौन सा चीज है? कंपेंशन pension. इन लियो ऑफ पेंशन। पेंशन तो मेरे को नहीं मिलेगी। पेंशन और नहीं, PF आई नो मेरे को पेंशन नहीं मिलेगी, बट देयर इज प्रोविजन कंपेंशन अलाउंस इन लिeu ऑफ पेंशन। फॉर दैट आई हैव मूव्ड दिस पिटीशन एंड फॉर लीव एनकैशमेंट आल्सो नाउ वी आर एलिजिबल। डिसमिस एम्प्लॉइज आर आल्सो एलिजिबल। दे आर नॉट गिविंग द सर्कुलर। वो तो हमें डिसाइड करना है कि आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पेंशन और लीव एनकैशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पेंशन के लीव में आपको अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अलग एक इशू है। और दूसरा इशू कैलकुलेशन का है। तो इसलिए आप इसमें एक कैलकुलेशन चार्ट इन चीजों का आपने दे दीजिए, ग्रेचुटी और पीएफ का। ठीक है। Lordship, for that purpose, I have moved IA application. So on that, this is to be reheard. This honorable court pass order. I am telling that. रीहर्ड का क्या Kindly, मतलब? तो रीहर्ड kindly ही see, होगा। देखिए, kindly see order dated 17 2nd वो 2020. पहले रिलीज हो चुका है। अब आप रीहियरिंग की बात क्यों कर रहे हैं? अब तो जो हियरिंग होगी हमारे सामने पहली बार आई, रीहियरिंग ही होगी। अभी रीहियरिंग ही फर्स्ट हियरिंग मानी है इसको। आपको शुरू से बहस करना है इसमें। बताइए Lordship- कौन सी आई है आपकी? आई Lordship, मेरी IA है 2558/24 and IA number 10758/24. The first IA is for रिकॉलिंग किसकी मांग रहे हैं आप?
The first IA is for calling relevant document which are in their possession so that I can calculate my gratuity and pension because I am out of the bank. जी I don't have any document of the bank. ठीक है। Or I should be allowed नहीं आप बताइए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आइए नंबर बताइए। IA number 255. 2558। आप प्रमोशन टेस्ट का रिजल्ट मांग रहे हैं, 96 में तो आप टर्मिनेट हो गए थे, Lordship. प्रमोशन मांग रहे हैं आप। Not promotion. Hmm. During that period, up to 16/4/2007, Hmm. I was to be treated dismissed on 16/4/2007. नहीं आप तो Therefore, I am promotion के- entitled for promotion all the examination benefit. के- आप प्रमोशन एग्जामिनेशन के रिजल्ट मांग रहे हैं, आप देखिए ना क्या मांग रहे हैं। Lordship, but they are previous to my dismissal, and they are pending. I have got every आप इन and IAS का that जवाब application. Pardon, sir? आप इन आईएएस का जवाब दीजिए, But unfortunately, those copies are not with me. I'll make a request. आप them इनको to- कॉपी दे दीजिए, इसमें लिख- Sir, इसमें kindly see what they have filed a contempt prior to that, and that had been decided by Honorable Justice Bhatti, and there was a specific direction that if you are not satisfied, go to the appropriate forum. चलिए इसमें लिखिए, कंटेंट में लिखिए सर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा सर। प्रेजेंट पिटीशन दिखाइए आप। एक second, let me कंटेंट just. ऑफ ऑर्डर डेटेड 26/2/2024 whereby this court simply granted 4 weeks time to the respondents to file reply. Point. Next. This court wide order dated 26/2/2024 has simply granted 4 weeks time to the respondents to file reply, and in default thereof directed that right to file reply shall stand forfeited. Point. Next, there is no such order of which contempt can be claimed. Point. Therefore, the contempt petition stands dismissed. चलिए